सीए मनीष कुमार सिन्हा है। ओके, सीए चार्टर्ड अकाउंटेंट है मनीष। हाँ जी सर। ओके मनीष, आपका क्या रिएक्शन है इस बजट पर? ये जैसा जो सोचा जा रहा था कि चुनावी बजट होगा, लेकिन इसको डायरेक्टली चुनावी बजट नहीं किया गया है, इनडायरेक्टली चुनावी बजट किया गया है। क्योंकि कहीं ना कहीं डायरेक्टली चुनावी बजट क्या होता है कि जब आप डायरेक्ट टैक्स में कुछ एग्जम्पशन कर देते, 7 लाख से 10 लाख कर देते, या फिर आप एग्जम्पशन स्टैंडर्ड डिडक्शन 1.5 लाख से 2 लाख 2.5 लाख कुछ भी कर देते हैं। इनडायरेक्टली ये किया गया है कि मनरेगा जैसे स्कीम में ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट किया गया, आपने स्टार्टअप एआई वगैरह पर आप इंटरेस्ट फ्री लोन दे रहे हो। तो इस तरीके से क्या है कि आप यूथ को और जो नीचे के जो तबका है जहां पर रोजगार नहीं मिल रहा है उनको आप प्रोत्साहन दे रहे हो, आप उनको सब्सिडी दे रहे हो। तो डेफिनेटली ये नीचे लेवल पर लोगों तक पहुंचने का जरिया है। तो ये चुनावी बजट। मनीष, टैक्स में या बाकी और घोषणाओं में आपको लगता है चुनाव से पहले कुछ और एक अनाउंसमेंट हो सकते हैं? नहीं, अब टैक्स तो चुनावी साल है, हो भी जाए तो उसमें क्या है? नहीं, इट्स ओके। लेकिन जहां तक हिस्ट्री अगर आप देखते हो 1952 से लेके आज तक कभी भी इंटरिम बजट में टैक्स पर कोई चेंज नहीं किया गया। बजट के बाद अब कह रहा हूं, चुनाव की घोषणा से पहले। तो जब डायरेक्ट टैक्स में जनरली बजट में ही चेंज किया जाता है, बजट के बाद कभी भी चेंज नहीं किया जा सकता। जीएसटी, जहां पर जीएसटी काउंसिल है, काउंसिल के थ्रू आप कुछ भी ला सकते हो, लेकिन डायरेक्ट टैक्स में ऐसा कुछ नहीं होगा। सिर्फ 2019 में पीयूष गोयल साहब ने जब बजट प्रेजेंट किया था, उस टाइम उन्होंने 40,000 स्टैंडर्ड डिडक्शन को इंक्रीज करके 50,000 कर दिया था। अदरवाइज 1952 से लेकर आज तक कभी भी इंटरिम बजट में कोई डायरेक्ट टैक्सेशन में कोई रिलीफ, कोई बेनिफिट, कोई अनाउंसमेंट नहीं किया गया। तो मेरा जो मानना है कि अब चुनाव तक कोई डायरेक्ट टैक्स में बेनिफिट नहीं आएगा। ओके।